धनतेरस नहीं धनतेरस मनाती है आदिवासी भील जनजाति। आदिवासी भील समाज धनतेरस नहीं धनतेरस मनाता है और यह त्योहार फसलों की कटाई होने की खुशी में मनाया जाता है। आदिवासी समाज सदियों से धान की, चांद सूरज की और जीवन यापन में सहायक औजारों, आत्मरक्षा के हथियारों और प्रकृति की पूजा करता है। आज भी दिवाली पर हर खेत, कुएं, पशुओं के बांधने के स्थान, खलिहान, घर की चौखट, घर के धारण और यहां तक कि गोया, पगडंडी में भी दीपक जलाए जाते हैं। आधुनिक होने के ढोंग में ज्यादातर आदिवासी लोगों ने अब लक्ष्मी पूजा और कई तरह की मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया है, लेकिन आदिवासियों के इतिहास में इस तरह के किसी देवी देवता और मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है। पुरखे सदा से ही प्रकृति और अपने पूर्वजों को ही पूजते आए हैं। पकवान में भी पारंपरिकताएं। गेहूं के आटे से बनने वाला व्यंजन, वड़े, पकौड़े, मिर्ची बड़े जैसी चीजें बना करती थीं, जिसकी जगह अब खीर पुड़ी और गुलाब जामुन जैसी चीज लेती जा रही हैं। आज रतलामी सेव को भले ही जीआई टैग मिल गया हो रतलामी होने का, लेकिन इतिहास के अनुसार सेव बनाने की शुरुआत भी झाबुआ क्षेत्र के भील आदिवासियों ने ही की थी, जिसे पहले भीलड़ी सेव कहा जाता था और युद्ध के लिए बाहर जाने वाले योद्धाओं के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि सेव कई दिन तक खराब नहीं होती थी। इसके पूर्ण इतिहास और देश भर में पहुंचने की कहानी फिर कभी। चौदस का दिन तेरस से भी ज्यादा विशेष माना जाता है, क्योंकि चौदस के दिन कई क्षेत्र में पड़वा के दिन सुबह उठते ही घर की चौखट पर दिए जलाकर मुर्गे या बकरे की बलि दी जाती है और हल के साथ जो लकड़ी होती है उसमें जो लोहा छोटा सा लगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में अलती कहते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम हो सकता है। को गर्म करके मवेशियों पर हल्का निशान बनाया जाता है, जिसे दागना, गोदना कहते हैं। मान्यता है कि इससे मवेशी बीमार नहीं होते हैं। ऐसे निशान कई लोगों के हाथों पर भी लगे मिल जाते हैं, जो चौदस के दिन ही लगाए जाते हैं। मुर्गे बकरे की बलि के बाद ही फिर घर से मवेशियों को बाहर निकाला जाता है। हालांकि कई लोगों ने अब चौदस के दिन बलि देना बंद कर दिया है। हमारा उद्देश्य जीव हत्या को सही ठहराना नहीं है। खैर, खान पान तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपनी परंपराओं को धीरे धीरे भूलना अपने ही अस्तित्व और पहचान को खोने से कम नहीं है। आदिवासी समाज सारे पकवान तैयार होने के बाद घर के धारण के पास महुआ रस की धार के बाद अपने पूर्वजों के नाम चढ़ाता है। उसके बाद ही सारे मेहमान और परिवार मिलकर खाना खाते हैं। यह चढ़ावा अपने पूर्वजों को हमें जीवन देने और प्रकृति को शरण देने के धन्यवाद स्वरूप होता है। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी बहुत विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, लेकिन मूल उद्देश्य और तरीका एक जैसा ही होता है। हर तीज त्योहार, सुख दुहक की रीति रिवाजों में ज्वार का उपयोग ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि हरित क्रांति से पहले ज्वार और बाजरे की ही खेती होती थी और जीवन उसी के सहारे था। इसलिए लोग आज भी ज्वार को माता कहते हैं, जो अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं। दरअसल वो खुद का अस्तित्व मिटा रहे हैं। सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। प्रकृति सभी को खुशहाल और स्वस्थ रखें।